जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 30वें अध्याय की परम सुंदर कथा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 31वें अध्याय की परम सुंदर कथा। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्ण भगवान जी का स्वधाम गमन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत महापुराण के इस 11वें स्कंद का ये विश्राम वाला अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण जी अपने गोलोक धाम को जाते हैं, वही कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसके बाद अगली बार से आप 12वें स्कंद की कथा को सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा में बताया गया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अपनी यहाँ की लीलाओं को संपूर्ण करके अपने गोलोक धाम को स्वधाम को गमन कर गए थे। तो वही कथा आज की इस भाग में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि भगवान श्री कृष्ण जी के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां पर आए हैं। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भरसा गया था। वे बड़ी भक्ति भावना से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोकों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण जी अपने शरीर के साथ ही अपने गोलोक धाम को चले गए हैं। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आगे की कथा सुनाने से पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज जी ने स्पष्ट किया है कि भगवान श्री कृष्ण जी अपने शरीर सहित अपने गोलोक धाम को वापस गए थे। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण जी की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मा आदि देवता उन्हें देख भी नहीं सके। हालांकि सभी देवी देवता उनको देखने के लिए आए थे, लेकिन कोई भी उनको देख नहीं सका। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ है। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ नहीं जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देखकर उनकी बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोक में चले गए। हे राजा परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सब से अलग, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर पुनः उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। सांदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु भगवान उसे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए।
हे राजा परीक्षित, तुम्हारा शरीर भी ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में भगवान सब पर कृपा करते हैं, और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शिव जी को युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदैह स्वर्ग भेज दिया। हे प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार से बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। मैं तो भक्तों को सुख देने के लिए मनुष्य शरीर धारण करता हूँ। जब जब मेरे भक्त प्रेम भाव से मुझे पुकारते हैं, तब तब मैं धराधाम पर अवतार लेता हूँ। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा नहीं करें। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण जी के परम धाम गमन की इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनेगा, भक्ति के साथ इसका कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद गोलोक धाम प्राप्त हो जाएगा। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर आज श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कह दी है कि आज की इस कथा को जो भी श्रद्धा भावना से सुनेगा, अर्थात जो आज इस अध्याय की कथा को आप सुन रहे हैं, जो भी भक्त इस कथा को प्रातः काल श्रद्धा भावना से सुनेगा, इसका भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसको भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद गोलोक धाम प्राप्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने स्पष्ट अपने श्रीमुख से कह दिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी के स्वधाम गमन की इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए और प्रातःकाल जल्दी उठकर इस कथा को श्रवण कर इसका कीर्तन करना चाहिए, अर्थात बारंबार पढ़ना चाहिए। जीवन में कुछ दिन तो आप ऐसे रखें कि जिन दिनों में आप भक्ति भावना से इस कथा को बार बार पढ़ें या बार बार सुने। चाहे आप सुने चाहे आप इस कथा को पढ़ें, दोनों का बराबर फल बताया गया है। फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। दूसरी ओर दारुक सारथी भगवान श्री कृष्ण जी के विरह से व्याकुल होकर द्वारिका आया और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर कर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा है। हे राजा परीक्षित, उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विहल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुंचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को ना देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवान के विरह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए हैं। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हुई हैं। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई हैं। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी आदि पट रानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हुई हैं। हे राजा परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने भगवान जी के द्वारा दिए गए गीता उपदेश को स्मरण करके अपने मन को संभाला है। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला नहीं था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया है। हे राजा परीक्षित, भगवान के ना रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारिका नगरी डुबो दी है। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है।
हे प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए हैं। वहां सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राजाभिषेक किया है। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की है। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनता है या इसका कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है, अर्थात उसको भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है और इस मनुष्य जीवन के अंत समय में उसको गोलोक धाम में भगवान श्री राधा कृष्ण जी की सेवा में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद की कथा को सुन पाएंगे, जिसमें पहला अध्याय होगा कलयुग के राजवंशों का वर्णन। तो अगले भाग में उस कथा को आप सुन पाएंगे। यहाँ पर एक बात आप दोबारा से सुन लीजिए कि श्री सुखदेव जी महाराज जी ने आज की इस कथा में स्पष्ट किया है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम गमन की कथा को प्रातः काल सुनेगा, उसका संकीर्तन करेगा, उस भक्त को इस मनुष्य जीवन के अंत समय में गोलोक धाम में भगवान श्री राधा कृष्ण जी की सेवा में सदा के लिए स्थान मिल जाएगा। तो आप प्रातः काल इस कथा को कुछ दिनों अवश्य ही सुने या पढ़ें। कुछ दिनों तक बारंबार आप इस कथा को सुनेंगे तो भगवान की अनंत कृपा मिलेगी। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।